सा वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पते ओचामि समयपावड मिनमो सुध केवली मणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार के 320वीं गाथाओं के ऊपर चर्चा करने के उपरांत जैसे न आचार्य देव ने इस 320वीं गाथा की समाप्ति और मोक्ष अधिकार की चूलिका की पूर्णोति करने के बाद कुछ विशेष चर्चा की है, जो मैं कल कह रहा था 320 गाथाओं का सारांश भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जिस प्रयोजन से ये शास्त्र हमने पढ़ना प्रारंभ किया था, कौन सा समय सार जी शास्त्र। समय सार मतलब आत्मा का सार कहो, द्रव्य का सार कहो, जो कुछ कहना है समय सार के बहुत सारे अर्थ है। तो जो 5वीं गाथा में आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा क्या प्रतिज्ञा थी कि मैं अपने निज वैभव से बताऊंगा। तो निज वैभव से क्या बताने वाले, तो सुखी होना, और क्या करना है, हमें तो कुछ दूसरा चाहिए ही नहीं। तो सुखी होना है या मोक्ष होना है, तो ये मोक्ष जो होना है, सुखी होना है, वो होगा किसके साथ, इतनी सब चर्चा करके आ गए आप। तो यहाँ पे जैसे हमने कल चर्चा में प्रारंभ भी किया था, 5 प्रकार के जीव के भाव होते हैं। ये 5 भाव मात्र जीव में ही होते हैं, बाकी 4 धर्म आकाश काल में तो एक ही भाव होता है, पारणामिक। उद्गल में पारणामिक और औदैहिक होता है, बट उसका औदैहिक भाव भिन्न प्रकार का है। जीव से भिन्न प्रकार के जीव के औदैहिक भाव जो है 21 प्रकार के, वो भेद व शास्त्र से देख लेना चाहिए। उसमें वो मनुष्य गति आदि ऐसे भाव इसके कुछ होते नहीं है, इसके तो अपने अपने बस कंदरूप होना 23 प्रकार के, ये उसका औदैहिक भाव हो गया। तो उसका भाव औदैहिक अलग है। जीव के जो 5 भाव है, उसमें से औपशमिक, शैवशमिक और शैव ये जीव में ही होते हैं। ये तो पुद्गल में भी होते नहीं है, मतलब पुद्गल में औदैहिक भाव है, ये वाले 3 भाव है नहीं। तो कल जैसे चर्चा की थी, उसमें से पारणामिक छोड़ के बाकी के जो 4 भाव है, यह पर्याय रूप है। एक कर्म के निमित्त की वहाँ जरूरत है, कर्म का उपशम, शैवशम, क्षय और उदय, इस 4 के निमित्त से होता है। द्रव्य कर्म ये पुद्गल की स्थिति है, बट द्रव्य कर्म में और जीव में घना निमित्त नैमित्तिक संबंध, घना। और कैसी गजब है, आश्चर्य की बात है। आश्चर्य क्या, वस्तु स्वरूप में कुछ आश्चर्य होता ही नहीं कि जीव या भाव करता है। जीव ने कैसे भाव किए, ये जड़ पुद्गल को जानने में आ नहीं सकता है, बट ऐसा घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव या भाव करता है और पुद्गल की जो भी वर्गना है द्रव्य कर्म रूप परिणमित हो जाती है। जीव या भाव करता है और द्रव्य कर्म की उदीर्णा हो जाती है, उपशम हो जाता है, क्षयक्षम हो जाता है, क्षय हो जाता है, जो कुछ होता है हो जाता है। किसी गजब अवस्था है। देखिए, जीव है चेतन, वो द्रव्य कर्म है पुद्गल जड़, ज्ञान नहीं उनके पास, ऑटोमेटिक व्यवस्था। इस व्यवस्था से हमें स्वयं उपादान से छूटना पड़ेगा। वो व्यवस्था से छूटना मतलब कर्म से हमें छूटना पड़ेगा, जीव को ही स्वयं उपादान से छूटना पड़ेगा। जितनी भी आज तक अनंतो सिद्ध हुए हैं, स्वयं उपादान से ऐसी कुछ परिणति की, ऐसी क्या परिणति की, जो अभी चर्चा चलेगी कि किससे मोक्ष होगा, वो स्वयं जीव ने अपना किया और फिर यहां से छूट गया। ये तो ये बोल रहा है तू यहां पे परिणाम में गड़बड़ करेगा तो मैं यहां बनता रहूंगा, तब तक तेरी संसार अवस्था छूटेगी ही नहीं। 4 गति छूटेगी नहीं, 84 लाख क्यों नहीं छूटेगी नहीं, कोड़ा कोड़ी कुल छूटेगी नहीं। तू इसको माफा मारी मत, इसमें कुछ भी करना नहीं तुझे। द्रव्य कर्म में तुझे जो कुछ करना है तेरे जीव में करना है। तेरे जीव में भी वो
संसार अवस्था छूटने के लिए, संसार अवस्था क्यों छोड़नी दुखदायी, मोक्ष अवस्था क्यों प्रकट करनी सुखदायी, सब हम कैसे माने? शांति से बैठ के निर्णय करो, मोक्ष का स्वरूप समझो, संसार का स्वरूप समझो, संसार मतलब क्या वो समझो, आश्रम मतलब क्या समझो, बंध मतलब क्या समझो, सवर निर्जरा मोक्ष क्या समझो। समझेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि अपना हित किसमें, अपना हित किसमें, हम अपना हित कैसे कर रहे हैं। तो यहां पे भी वो कहेंगे ये जो सुख की अवस्था प्रकट करनी जीव में, यहां तो कुछ करना ही नहीं द्रव्य कर्म में, नौ कर्म तो और दूर रह गया, क्योंकि नौ कर्म का और जीव का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं। अघाती कर्म का, अघाती द्रव्य कर्म का, द्रव्य कर्म कहे तो पुद्गल के 8 कर्म की बात करो, उसमें से अघाती कर्म का और नौ कर्म का रिलेशन है। उनको भी एक दूसरे को समझता नहीं है, बट चलता रहता है रिलेशन। क्यों? नाम कर्म की ये प्रकृति का उदय, वो हड्डी को कैसे समझता है? वो बराबर वैसे ही सनन संस्थान आदि जो कुछ बनना है बन जाता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध घना। और घाती कर्म और जीव का संबंध है। तो यहां जीव को छूटना है तो द्रव्य कर्म में भी कुछ करना नहीं, नौ कर्म की तो बात ही नहीं, और जीव में भी अनंत गुण में कुछ नहीं करना है, कर सकते नहीं है, अनंत गुणों के समरूप द्रव्य में कुछ करना नहीं, कर सकते नहीं। तो कहां करना है? पर्याय में काम करना। और पर्याय एक समय की, उस एक समय के पर्याय में काम कर जाना। वैसे तो अंतर्मुहूर्त की होगी जगन्य सम्यक दर्शन आदि की पर्याय, और उसमें काम कर जाना। और वीरले जीव कर पाते, और हम जैसे वो वीरले जीव कर सकते। तो बात क्या चल रही है? विशेष बात बता रहे, कुछ विशेष विचार करने वाले। 581 नंबर पेज, अंतिम पैराग्राफ, 3-4 लाइन पढ़ी थी, फिर से एक बार पढ़ते। यहां कुछ विशेष यह है, औपशमिक आदि 5 भाव में से किस भाव से मोक्ष होता है, इस पर विचार करते, चिंतन करते, तत्व विचार करते, वह पना समझते। तत्व विचार मतलब तत् प्लस वह का विचार। तो तत् क्या है? वो भाव, वो पदार्थ, पदार्थ का वह पना, पदार्थ का वह भाव, जिस भाव से मोक्ष किया जाएगा उस भाव के ऊपर विचार करना है, चिंतन करना है। वहां औपशमिक, शैपशमिक, शायिक और औदैक, ये 4 भाव पर्याय रूप होते हैं। ये 4 भाव पर्याय रूप क्यों है? इनका ऐसा स्वभाव है। स्वभाव में प्रश्न मत पूछो, ये क्यों पर्याय उत्पन्न होती है जीव में, क्या आवश्यकता है इनकी, पूछो मत प्रश्न। ये 5, ये जो 4 पर्याय रूप है, इसमें से औपशमिक वाली, शायिक वाली, ये 2 पर्याय तो पूर्णता से अभवी की, दुरानुदुर्भवी की प्रगति ही नहीं होगी। और शैपशमिक में कुमति, कुश्रुत, विभंग अवधि ज्ञान हो सकती, पर्याय प्रगट। और कौन सी हो सकती है शैपशमिक में? वो जो दानांतराय, भोगांतराय आदि 5 पर्याय वो हो सकती है, उसकी होती। चक्षु आदि वाली भी हो सकती है। उसकी सम्यक वाली जो 4 है, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्य, ये 4 नहीं हो सकती, प्रकट ही नहीं कर सकता है। अगर वो द्रव्य प्रकट कर सकता था, गुण प्रकट कर सकते थे, तो पर्याय क्यों प्रकट नहीं हुई? अब अभी को भी उपदेश तो लेने चला ही जाता है, वो जा सकता है, 11 अंग तक जा सकता है। तो 11 अंग उपदेश तो लिया ही उसने, जीनवाणी से उपदेश लिया, 11 अंग किसी न किसी से ग्रहण तो किए ना, निमित्त रूप में कोई ना कोई होगा, या तो जीनवाणी होगी। अभी जीनवाणी तो लिखित रूप में तो पंचम काल में, चतुर्थ काल में तो ऐसे है ही नहीं। तो वहां किसी न किसी का उपदेश लेने जाएगा, तो वो जीव भी उसकी पर्याय प्रकट नहीं कर पा रहा है। कौन सी वाली? औपशमिक वाली, शायिक वाली।
महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, समझना गंभीरता से। मतलब पर्याय की स्वाधीनता, पर्याय की स्वतंत्रता, पर्याय की सामर्थ्य, ये भी समझ में आनी चाहिए। द्रव्य की सामर्थ्य तो है ही, कौन से दृष्टि के द्रव्य की सामर्थ्य तो बनी बनाई, उसमें कोई बाधा ही नहीं। बट जो पर्याय अनादिकाल की दुख परंपरा को त्याग करा सकती, वो पर्याय की सामर्थ्य कितनी गजब सामर्थ्य उसमें, उसको कम मत समझना। एक समय की पर्याय पूरे द्रव्य को पी जाती, ग्रहण कर लेती, प्रकट कर लेती, अनुभव कर लेती है, श्रद्धान कर लेती, अहम कर लेती। क्या प्रकरण क्या चल रहा है? हम कहते हैं पर द्रव्य से काम होता है, अज्ञान में ऐसा मानते हैं, तो कह रहे पर द्रव्य से काम होता ही नहीं। पर द्रव्य से अगर काम हो सकता था तो अब अभी गुरु के पास भी गया, देव के पास भी गया, समूह शरण में जा सकता है? नहीं जा सकता? जा सकता है। गृहीत मिथ्या तो छूट गया है तो जा सकता। अवभाव है, तीर्थंकर के प्रति पहुंच गया, वहां 11 अंग ग्रहण कर ली, दीक्षा ले ली, द्रव्यलिंगत्व ले लिया। वो तीर्थंकर भी, वो सामान्य केवली भी, वो भावलिंगी मुनिराज भी उसको सम्यक दृष्टि करा नहीं सकते, उसका औपशमिक भाव प्रकट नहीं करा सकते। उसका त्रिकाली आत्मा है क्या? नहीं है। उसका त्रिकाली आत्मा भी, अनंत गुण है कि नहीं है उसमें? उसमें भी है। अनंत गुण उसके पास है, अनंत गुणों का समरूप द्रव्य उसके पास है, वह भी उस औपशमिक पर्याय को प्रकट नहीं कर पा रहा है, प्रथोपशम सम्यक दर्शन करा नहीं पा रहा है, बाहर के उपदेश करा नहीं पा रहे। इतनी स्वाधीनता वस्तु स्वरूप में, और ये दुखी होता है, ये होता है भगवान की वजह से मैं दुखी हूं, सुखी हूं, मैं कर्म की वजह से सुखी हूं, दुखी हूं। हटाओ और उस पर्याय को उत्पन्न करो। सब वो पर्याय भी अपने स्वकाल में उत्पन्न होगी। भावना तो भाव, भावना भावने में क्यों कचास करना। तो ये चारों पर्याय रूप है, और ये चारों पर्याय वैसे तो आगे आएगी चर्चा, ये भिन्न है किससे? अनंत गुणों के समरूप दृष्टि के शुद्ध ज्ञान से, स्वभाव से, ज्ञायक से। एक ही द्रव्य में होते हुए भी इनमें भिन्नता खड़ी कर रहे हैं, इसकी स्वतंत्रता खड़ी कर रहे हैं। 252वां कलश आगे आएगा परिशिष्ट में, उसकी टीका में पांडे राजमल जी ने पर द्रव्य कह दिया, निर्मल पर्याय को भी, ये चारों पर्याय को स्वामी जी ने लिया है पूरा विस्तार से। नियम सार जी आदि का आधार देके भी कह रहे हो। तो यहाँ ये कह रहे हैं औपशमिक, शाइपशमिक, शाइक और अवधि के 4 भाव पर्याय रूप होते हैं, किंतु शुद्ध पारणामिक भाव द्रव्य रूप है, और वह परस्पर सापेक्ष, सापेक्ष मतलब सह अपेक्षा, परस्पर उन दोनों की सापेक्षता है। पर्याय हवा में उत्पन्न होगी नहीं, पर्याय का आधार द्रव्य, स्थायी वस्तु है, और ये जो द्रव्य, इस द्रव्य की ज्ञान, इसका वेदन पर्याय में होता है, इसलिए परस्पर सापेक्ष है। इसलिए पूर्व में एक गाथा हमने देखी थी, सवर अधिकार में होनी चाहिए, गाथा नंबर गलत भी हो सकती है, 181 के आसपास देखनी चाहिए। वहां पे जानन की, ज्ञान की पर्याय को आधार का, और जानने में आने वाले आत्मा जो ज्ञान की पर्याय में जानने में आया उसको आधेय का। आधार कौन? आत्मा। तो वहां पे हमने चर्चा की थी, याद होगी तो, पहाड़ी के ऊपर धुआं दिख रहा है और धुएं से अग्नि का ज्ञान हुआ, तो धुएं को आधार कहा, और ज्ञान होने की अपेक्षा से, मतलब ज्ञान किसकी वजह से हुआ? तो धुएं से हुआ, तो वो आधार, ज्ञान का आधार।
और आधे क्या, तो अग्नि। और अग्नि को आधार कहा जाएगा और धुएं को आधे कहा जाएगा। कब? न्याय के भाषा में जब उत्पत्ति की अपेक्षा से कहा जाए तो फर्क पड़ जाए, कैसे चलेगा भाई। तो यहां जानने का, वेदन करने का आधार कौन, तो ज्ञान की पर्याय, जानन पर्याय, वहां वैसा कहा है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये परस्पर सापेक्ष है। ये कह रहे हैं वह परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय द्वैरूप, दो रूप आत्म पदार्थ कहलाता है। दोनों का मिलके एक रूप है और वो आत्मा, एक में होते नहीं, ये दोनों तो अलग अलग ही रहेंगे। द्रव्य पर्याय बनता नहीं है, पर्याय द्रव्य बनता नहीं। ये सब जानना इसलिए जरूरी है, निर्णय करना इसलिए जरूरी है। ये नहीं जानेंगे, समझेंगे नहीं तो अपने आत्मद्रव्य का निर्णय होगा नहीं, हमारा एकांत छूटेगा नहीं। अदरवाइज एकांत से सिद्ध समान समझ बैठेंगे या तो एकांत से पापी समझ बैठेंगे, दोनों में गड़बड़ है। अभी शक्ति अपेक्षा से, स्वभाव अपेक्षा से हम पापी नहीं है और पुण्यवान भी नहीं। हम पाप और पुण्य से भिन्न, आवरण रहित निरावरण पदार्थ स्वभाव से, उस अंश को मुख्य करे थे। और पर्याय में देखे तो अभी पाप पुण्य की पर्याय तो चली रही पर्याय, बट ये पर्याय स्वभाव अनादि इस काल से भले ही रहेगा, अनंत काल तक वाला नहीं। भवि का तो अनंत काल का है ही, उसका अनादि शांत काल का। क्यों? वो जब सिद्ध अवस्था प्रकट करेगा तो पाप पुण्य रहेंगे ही नहीं। अनंत अवस्था में भी पाप पुण्य है ही नहीं, क्योंकि वितरागता आ गई। उनके योग के निमित्त से जो कुछ हो रहा है छोड़ दो उसको। 10वें गुण स्थान तक पाप पुण्य के भाव रहेंगे, 10वें के बाद पाप पुण्य है ही नहीं। इसीलिए वो पर्याय वाला स्वभाव नाशवान वाला है। तो ये आत्म पदार्थ कहलाता। आत्म पदार्थ कल हमने चर्चा की थी, ये प्रमाण की वस्तु की बात कर रहे हैं। पूरा समग्र आत्मा, उसमें वो शुद्ध पारणामिक रूप भाव द्रव्य भी है जो अनंत गुणों से बना है। और ये जो औपशमिक, शैक्षणिक, शैक, अवदैहिक, ये चार पर्याय मिलके आत्म पदार्थ। वहां प्रथम तो जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इन तीन प्रकार के पारणामिक भावों में शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण रूप जो पारणामिक बना है, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रयपने से निरावरण है। उसकी शुद्ध पारणामिक भाव संज्ञा नाम है, ऐसा जानना चाहिए। अब सबसे पहले उन्होंने अपने काम की चीज ली, पारणामिक भाव। क्योंकि आज तक जितने सिद्ध हुए, जितने मुक्त हुए, जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रारंभ किया, इन पारणामिक भाव के आश्रय से ही किया। पारणामिक भाव में भी जो निरावरण है उसके आश्रय से ही किया। तो उसकी जानकारी तो सबसे पहले होनी चाहिए। तो उसमें वो क्या कह रहे हैं, पारणामिक भाव में भी तीन भेद है, सभी जानती है सामान्यता। एक जीवत्व, दूसरा है भव्यत्व और तीसरा है अभव्यत्व। भव्यत्व और अभव्यत्व दो में से एक ही होगा, एक जीव। अभव्यत्व और भव्यत्व ये पर्याय रूप है, आगे चर्चा करेंगे तब विस्तार से समझ लेंगे। और जो जीवत्व है उसमें भी दो भेद करेंगे। निरावरण वाला जो अभी कह रहे हैं वो निश्चय जीवत्व है। ये हमें किसी ने दिया नहीं, किसी का उपकार नहीं हमारे ऊपर। ये जीवत्व जो निरावरण वाला है, निश्चय वाला है, ये अनादि से अपना है, अनंत काल तक अपना रहेगा। ये जीवत्व कहीं छूटेगा नहीं, हम छोड़ना चाहे तो भी छूटेगा नहीं। ये जलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा इसमें। ये बाहर की वस्तुएं तो भी जलेगी, कुछ भी होगा, मिलेगी, बिछुड़ेगी, सहयोग वियोग चलता रहेगा। ये परमानेंट वाला भाव है, निरावरण वाला भाव है। तो वो है निश्चय जीवत्व। और व्यवहार जीवत्व में आगे चर्चा करेंगे 10 प्राण वाले की। तो काम किससे होगा? ये चार में से आलंबन रूप काम तो सिर्फ निश्चय जीवत्व से होगा।
निश्चय जीवत्व का श्रद्धान करना, निश्चय जीवत्व का ज्ञान करना, निश्चय जीवत्व में लीनता करना, ये धर्म, ये जैन धर्म, ये निश्चय धर्म, ये निश्चय जैन धर्म। उस निरावरण निश्चय जीवत्व की खोज करना, ये साइंस है। ये हर एक को अपनी अपनी खोज करनी पड़ेगी। ये कोई ऐसी फैक्ट्री में नहीं, एक ने खोज कर दी और बना दिए और लो भैया निश्चय जीवत्व ले लो, आप पकड़ लो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जिन्होंने खोज करके चले गए उनके ऐसी तीर्थंकर प्रकृति का योग रहता है कि सहज दिव्य ध्वनि में ये निश्चय जीवत्व की बात आ जाती है। सहज में वो वाणी भी ऐसी खिर जाती है, ओंकार में गंधर्व भी ऐसे ग्रहण कर लेते हैं और परंपरा से आचार्य आदि भी बराबर उसी को बता देते। और फिर पंचम आदि काल में ये सब कुंद देव आदि सभी महान आचार्यों को ऐसी करुणा आती है और हमारे भी पुण्य का उदय रहता है, तो सहज में लिखित रूप में भी आ जाता है। तो भले ही अभी अगम्य क्षेत्र में कई मुनिराज होंगे, अब उनका ऐसा सहज सहयोग नहीं हो रहा है, समूह शरण तो है ही नहीं, सामान्य केवली और तीर्थंकर तो है ही नहीं। तो इस कली काल में फिर ऐसी जिनवाणी उसको बताए, उस निश्चय जीवत्व को बताएगी। वो कहेगी भैया धुन में मत रहना, 5 इंद्रिय विषय कषाय तो वो तो डुबा ही रहे, बट दान व्रतशील तप में भी अटकना नहीं, इस निश्चय जीवत्व को पकड़ना। निरावरण वाला, आवरण ही नहीं उसके ऊपर, कोई आवरण ला सकता नहीं, कभी आवरण आया नहीं, कभी आएगा नहीं। यहां तो भी ज्ञान की पर्याय की कैसी विचित्रता है। आवरण कैसा आता है, निगोद में चला जाए तो अक्षर का अनंत व भाग इतना ही ज्ञान रह जाता, अक्षर का अनंत व भाग, ये अक्षर है, उसका अनंत व भाग, उतना ही ज्ञान का उगाड़ हो सकता है, जगन्नित। हाँ, बट इससे और कम नहीं होगा, हो जाएगा तो जड़ बन जाएगा। उसके भी अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं, और उसके लिए केवल ज्ञान प्रकट करना पड़ेगा। हम तो आगम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। संख्यात असंख्यात अनंत विभाग प्रतिच्छेद, वो देख लेना चाहिए, पद समास आदि वो सब पूरी चर्चा है वहां। गजब है जी शासन, ये बातें सुनने मिलते तो आश्चर्य होना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रथम तो जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इन 3 प्रकार के पारणामिक भावों में शुद्ध जीवत्व क्या कह रहे हैं, शक्ति लक्षण रूप है। ये अपनी शक्ति, ये सामर्थ्य, ये शक्ति को भूल गए हम। और हम कौन सी शक्ति लाना चाह रहे हैं, हम प्रॉपर्टी की, धन की, जड़ की शक्ति से अपनी शक्ति बनाना चाह रहे हैं। जड़ की शक्ति मतलब सब देखो मेरे कितने छाती ठोकता है, वो हाथ ठोकता है, वो देखो दंड कितना जिम करता हूं, इतने देखो मेरा हाथ कैसा है, मेरा वेट कैसा है, कैसी शक्ति बना रहा है वो। ये शक्ति अंदर पड़ी, इसका भान नहीं, इसका निर्णय नहीं, इसकी जानकारी नहीं। और वो क्या कर रहा है, फिल्म में कोई हीरो अपनी 6 पैक बनाता है, ये भी पीछे पड़ जाता है, जैनी होके भी, मुझे भी 6 पैक बनाना है उसके जैसा, उसका फोटो लगा देगा और उस 6 पैक से वो शक्ति बनाना चाहेगा। ये बोलता है ये तेरा लक्ष्य ही नहीं है। वो शक्ति कहां से बनेगा, किसी करोड़पति अब्जाधीश को देखेगा तो धन की शक्ति चलती इस कली काल में, तो धन के पीछे पड़ जाएगा, धन के पीछे भागेगा। तो या तो शरीर की शक्ति बढ़ाने का प्रयास करेगा, या तो धन की शक्ति बढ़ाने का, या बहुत प्रॉपर्टी खड़ी करके वो कहेगा देखो अपना इतना माल पड़ा हुआ है। कहां से शक्ति लगाता है। मैंने कहा था कि थोड़े दिन पहले कि किसी के साथ कहीं जाने का प्रसंग पड़ा, तो बोल रहा है आपने यहाँ पे भी माल पड़ा है, वहां पे भी माल पड़ा है, वहां पे भी माल पड़ा है।
वो इसी पड़ा रहने वाला है। ब्रह्म में हम यथार्थ हमारी शक्ति लक्षण को जान नहीं रहे। इसको शक्ति का, सामर्थ्य का, वैभव का, और इसको जान नहीं रहे, और वो 8 प्रकार के मदों में उलझे हुए। रूप की शक्ति कितनी, तो बोलते मिस्टर इंडिया हो गए। अभी मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया सब चलते रहते, वर्ल्ड ये वो, वहां शक्ति को लगा रहे, ये शक्ति देख ही नहीं रहे। ये शक्ति को मनुष्य को किसके लिए मिला? ये शक्ति देखने के लिए मिला। ये शक्ति देख ली, बोले अंतर्मुहूर्त के लिए शक्ति देख लेनी चाहिए। अंतर्मुहूर्त के लिए शक्ति देख लोगे, संसार खत्म, सब अर्ध बुद्धगल। छोड़ो अभी उसको, रहने दो, अर्ध बुद्धगल रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इतना तो घूम क्या है, अर्ध बुद्धगल और घूम लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, काम तो हो गए। उसके लिए शक्ति को जानने के लिए उस पर्याय की कैसी सामर्थ्य होनी चाहिए, कितनी गंभीरता होनी चाहिए, कितनी स्थिरता होनी चाहिए, कल्पना नहीं कर सकते। शक्ति लक्षण रूप की बात करें, ये 3 प्रकार के पारणामिक भाव में शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण रूप जो पारणामिक पना है, जो परिणमन है, जो परिणति है, जो सहज है, किसी के मोहताज नहीं, कर्म आदि के निमित्त के, ये इसमें निमित्त का कोई जोर नहीं चलता, इसको निमित्त है ही नहीं। इसीलिए तो अपने पंडित जी साहब का नाम बोल रहा हूं मैं, जिन्होंने धौला आदि की टीका, फूलचंद जी साहब ने कई सभा में, भरी सभा में कहा था, निमित्त नाम की कोई वस्तु ही नहीं, तो इस पे निमित्त ही नहीं लगता है। निमित्त पर्याय में चलेंगे तो चलने दो, हमें क्या फर्क पड़ता, इसको कोई निमित्त की गुंजाइश ही नहीं। तो ये कह रहे हैं शक्ति लक्षण रूप जो पारणामिक पना है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रय पने से, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की कोई वस्तु नहीं, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की जो विषय वस्तु है वो स्वयं है, उसके आश्रय पने से निरावरण है, आवरण ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? अभी आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होमवर्क ले लेना। ये शुद्ध पारणामिक जो भाव है, जो जीवत्व वाला है, ये जो शक्ति लक्षण कह रहे हैं, निरावरण मतलब कैसा होता? क्या वर्तमान में उसके ऊपर आवरण नहीं, कर्म का भी आवरण नहीं, उसके ऊपर शरीर का भी आवरण नहीं, सब आवरण तो है। देखो शरीर में तो जो आप कह रहे आत्मा, तो शरीर में ही आत्म पदार्थ तो शरीर में, तो शरीर में तो वो जीवत्व भी है और उत्पाद वाली पर्याय भी है, चारों भाव भी, तो उसके ऊपर आवरण तो हो गया। तो बोलते हैं उसको कोई ढक नहीं सकता, उसको कोई आवृत नहीं कर सकता, आवृत्त नहीं कर सकता है। वो योनियों का प्रकरण चलता है गोमटसार जीवकांड आदि में, उसमें इतनी सारी योनियों में संवृत्त विवृत्त, क्या कौन सी, हाँ, संवृत्त विवृत्त मिश्र आदि योनियां होती, इसको ये कोई योनि में गणा नहीं, इसने कोई योनि का आवरण किया नहीं, ना ये खुले में हुआ ना कुछ नहीं हुआ, ये बिना आलंबन वाला निरावरण। इस निरावरण शुद्ध पारणामिक जीवत्व शक्ति लक्षण को मात्र इसी को अपनत्व रूप से जानना, ये सम्यक ज्ञान, मात्र इसी को अपनत्व रूप से अहम करना, ये सम्यक दर्शन, और मात्र इसी में लीन होना, ये सम्यक चारित्र्य। ये शक्ति, ये हमारा सामर्थ्य, ये अनादिकाल से निरावरण है। अभी भी वर्तमान में आलू प्याज आदि में जितने भी निगोदी जीव पड़े हुए, उनका ये जीवत्व निरावरण,
अभी नित्य निगोच छोड़ा नहीं उन्होंने, अनादिकाल से अनंत काल तक छोड़ेंगे नहीं तो भी वो निरावर है। उनका ही नहीं, अभवी दुरानुदूर भवी का भी निरावरण स्वभाव से ऐसा है। पर्याय में जाने दो, अभी जो भी पर्याय में सामर्थ्य है नहीं है, वर्तमान में क्या हो रहा है, हमें कोई उससे लेना नहीं, स्वभाव की बात है। ये इतनी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? एक तरफ हमें इस सामर्थ्य की महिमा आनी चाहिए। वो सामर्थ्य की महिमा कब आएगी? किसी के कहने से नहीं आएगी। कहने से आएगी तो थोड़े टाइम बाद चली जाएगी। उसके ऊपर निर्णय करना पड़ेगा कि ये सब कह रहे वो सही है कि अपने मन की कुछ लगा रहे गप्पे। उसका निर्णय कौन करेगा? जीव स्वयं करेगा। कहां करेगा? तत्व चिंतन में करेगा। विचार करते हैं, विचार करेगा। विचार क्यों करेगा? उसका फायदा क्या, कितना पैसा मिलेगा? भैया पैसा नहीं मिलेगा बट सुख मिलेगा। वो विचार करके निर्णय हो गया तो सुखी हो जाए, भ्रम हट जाए, विशुद्धि हो जाए, सवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष हो जाए, आश्रव बंध छूट जाए, संसार छूट जाए। अब उसकी कीमत क्या? कीमत ही नहीं कर सकते। तो विचार कोई धर्म जो हमें करना है किसी के उपकार के लिए नहीं करना है। हमें देव पूजा गुरु पास्ती भी भाई हम नहीं करेंगे तो फिर धर्म कैसे चलेगा, जैन धर्म का कैसे होगा, ऑलरेडी कम हो गया, उसके लिए नहीं करना है। ये भ्रम पालने नहीं, या उपदेश भी देने बैठना है तो किसी के ऊपर उपकार करने के लिए नहीं, स्वयं के ऊपर उपकार करने के लिए बैठना है। यार धर्म स्वयं के लिए किया जाएगा, तत्व विचार भी स्वयं के लिए किया जाए। इसमें मेरा कल्याण, दूसरे का कल्याण वो तो बाद में देखा जाएगा। निमित्त रूप में कहना है तो कह दो, नहीं कहना है तो मत कहो। तो ये निरावरण है, उसकी शुद्ध पारणामिक भाव संज्ञा है, ऐसा जानना चाहिए। ये शुद्ध पारणामिक भाव इसको कहते हैं। ये किसने, जैसे हम कहते हैं नवकार मंत्र भूत बलि जी ने किया कि पुष्पदंत जी, पुष्पदंत जी ने भूत नवकार मंत्र कहा। फिर कई कहते हैं साहब नहीं ये तो अनादि का मंत्र है। ऐसी इसकी पारणामिक ये जो भाव, ये जो संज्ञा है, ये जो नाम है, ये अनादि काल से चलता आ रहा, ये नाम बदलता नहीं। आज भी हम महाविदेश क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पे भी उसको ये शुद्ध पारणामिक भाव ही कहे, भले उसको 50 नाम कहें, कभी परमात्मा कह दें, कभी भगवान कह दें, कभी गायक कह दें, कभी जीवत्व कह दें, कभी परम पारणामिक भाव कहेंगे, नाम बदलेंगे पर संज्ञा वही रहे। उसके 1008 क्या कितनी भी नाम लिख देंगे हम, वस्तु तो वही रहेगी, पकड़नी वही है। नाम कुछ कहेंगे बट भाव उसी को पकड़ना है, उसका भाव पकड़ में आना चाहिए। तो उसकी संज्ञा क्या है? शुद्ध पारणामिक भाव संज्ञा नाम है, ऐसा जानना चाहिए। और वह शुद्ध पारणामिक भाव बंध मोक्ष पर्याय परिणति से रहित है। वो कभी बंधा नहीं, और जब बंधा ही नहीं तो मुक्त होने की आवश्यकता क्या है? तो अभी वर्तमान में हमारा ये शुद्ध पारणामिक भाव अबंध है, ऐसा पहली चोट में निर्णय करना चाहिए। जब ये अबंध है, और इस अबंध से पर्याय भी अबंध हो सकती है, पर्याय भी मुक्त हो सकती है। अबंधक ही बंधन वाले को मुक्त करा सकता है, जो स्वयं बंधा है। मान लो किसी को कोई रस्सी आदि से बांध के रख दिया किसी ने, अब उसको छुड़ाना है, बाजू में दूसरे और किसी को रस्सी से बांध लिया है, वो स्वयं बंधा हुआ है, वो कैसे छुड़ा सकता है उसको? बंधा हुआ किसी बाजू वाले बंधन वाले को छुड़ा नहीं सकता है। सामान्य प्रश्न है। तो इसमें वो बंधन वाले को छुड़ाने के लिए कोई दूसरा अबंधक वाला आएगा, उसकी रस्सी को छोड़ेगा तब छूटेगा। तो यह बंधा हुआ कौन है? पर्याय। पर्याय में बंधन है, पर्याय में मुक्तता है। त्रिकाली स्वभाव में बंधन नहीं है, अबंध है, इसलिए मुक्त होने की आवश्यकता नहीं। और ऐसा अबंध तत्व का आलंबन ही उसके साथ जुड़ने से ही, उसको ग्रहण करने से ही, उसके साथ दोस्ती करने से ही पर्याय की भलाई।
पर्याय ने आज तक बाहर में बहुत फ्रेंड्स बना ली। सब हमारे इतने फ्रेंड्स ऑनलाइन में, मेरे को 400 लोग की लाइक्स है, या ट्विटर पे इतने हैं, फेसबुक पे इतने, बाहर के मित्र तो बहुत बना लिए, बट ये वाला शुद्ध पारमार्थिक भाव वाला दोस्त अगर पर्याय ने बनाया नहीं, काम नहीं हो। वो कहते साहब ये वर्ल्ड में टॉप में ये आते साहब, ये 10 लोग है, इनके इतने फॉलोअर है, इतने इनके दोस्त है, इनके इतने चाहते हैं, आदि आदि सब चलता है काम। पर्याय को अगर सुखी होना है तो उसे इस शुद्ध पारमार्थिक निरावरण भाव के साथ में शक्ति लक्षण रूप उसके साथ दोस्ती करनी पड़े। अब मेरा प्रश्न है, ऐसे शुद्ध पारमार्थिक भाव के साथ दोस्ती करने के लिए हम 24 घंटे में कितना समय देते हैं? बाकी कितनी उलझने करते हैं। लौकिक के जो भी व्यापार धंधा आजीविका घर गृहस्थी सब्जी रोटी बनाना जो कुछ करते होंगे उद्योग सब करते, और पांचों पाप उसके लिए करने को तैयार थे। फिर तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी चलेगा, फिर क्या घर पे बैठे रहेंगे, फिर करता है वह। और फिर धर्म के नाम पे भी दान व्रतशील तब की कितनी सारी क्रिया है। अब उसमें इसके लिए कितना समय दे, इसके साथ मैत्री करने को ही धर्म कहते हैं, क्या फर्क पड़ेगा बोलो। शुद्ध पारमार्थिक भाव है, हा है, द्रव्य रूप है, हा है, अपनी पर्याय है, हा है, उत्पाद वाली पर्याय है, ध्रुव स्वभाव, दोनों को मिलके जीव। तो ये कह रहे हैं बाहर की तो दोस्ती तो अनादिकाल से करता आ रहा है, फिर कर करके छोड़ के चला जाता है, आगे चला जाता है, वहां पे बैठ के फिर वहां मैत्री करता रहता है, फिर जाता है। अब एक बार के लिए इसके साथ तो दोस्ती कर ले, उस निरावरण के साथ। इसके लिए हमें समय ही नहीं, ये डरते हैं। देखो किसी गजब की बात, ये सबसे अच्छा दोस्त है, ये कहता है मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करूं, तुम्हें मेरे साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। मैं किसी का दोस्त हुआ नहीं, होगा नहीं। तुम्हें अगर सुखी होना, तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, तुम्हें मेरे से दोस्ती करनी पड़ेगी, मित्रता करनी पड़ेगी। ये बाहर में बहुत चलते ना, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे, ये डे, तो ये फ्रेंडशिप कर रही तो इसके साथ करो ना एक बार। ये कब करें? अब ये करने के लिए कंडीशन सिंपल है, 3 लोग 3 काल का निरावलंबी एटलीस्ट अंतर मुहूर्त के लिए होना पड़ेगा। अब हम तैयार हैं। भूमिका अनुसार बाकी के धर्म के अनुष्ठान किए जा सकते, प्रभावना के नाम पे रथ यात्रा निकाल सकते हैं, पंच कल्याणक कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा करा सकते हैं, कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, शील कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, जो जैसी जिसकी भूमिका जैसी सामर्थ्य उसके कोई विरोध में नहीं। बट वो एंड पॉइंट नहीं, व्यवहार धर्म है, उपचार धर्म है, कहने मात्र का है, वो धर्म है ही नहीं। धर्म तो इसका जुड़ने का काम, निश्चय धर्म, और ये निश्चय धर्म प्रकट हुए बिना व्यवहार धर्म कार्य करे। हाँ ये बात जुदा है, ये निश्चय धर्म जब तक प्रकट नहीं होता है, निश्चय धर्म समझ में नहीं आता है। सभी के समझ में आएगा जरूरी नहीं, हम सबकी तो पात्रता बहुत अच्छी तो समझ भी पा रहे हैं शक्ति प्रमाण, बट सबके समझ में नहीं आता है। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं 198 पेज के आसपास, 178 पेज के आस 278 पेज के आसपास देख लेना चाहिए, 8वां अधिकार। वह वो कहते हैं श्री गुरु तो सबके उपकारी, चरणानुयोग की चर्चा चल रही, वो तो निश्चय सहित व्यवहार का भी उपदेश देंगे या मात्र व्यवहार का उपदेश देंगे। किसी को निश्चय की विषय वस्तु नहीं समझती, त्रिकाली विकाली सब रहने दो साहब, अभी पहले तो बेसिक समझाओ, पहले तो इतने पाप में उलझे हुए थोड़ा सा कुछ करो, तो उसको कहेंगे भाई धीमर होगा तो पहली मछली छोड़ देना, सियाल होगा तो बोलते आखड़ी दे देंगे, कुछ ना कुछ करा देंगे उसका कल्याण। अब फिर बाद में जब परंपरा से हो जाए, मिल जाए तो मिल जाए, पकड़ में आ जाए, ग्वाला हो गए तो उसको कहेंगे तू कभी मरता नहीं, बस कल्याण हो जाए। जैसा जिसकी भूमिका रहेगी वैसा कहे। उपदेश तो दोनों प्रकार के, जिनवाणी में समन्वय, एकांत नहीं, अनेकांत वाला है, साधवाद वाला है। तो अभी भूतकाल जो हो गया, जो हो गया, अब एक प्रायोरिटी लिस्ट में, जैसी लिस्ट बना देना, आज ये किराना ये खरीद के लाना है, ये ऐसा करना है, भाई ये खत्म हो गया, चावल नहीं है, फलाना नहीं, टिकना नहीं है,
तो उस लिस्ट के साथ में ये भी एक लिस्ट कर लो, लिस्ट में टॉप में आना चाहिए कि 10 मिनट के लिए अपने शुद्ध पारणामिक शक्ति लक्षण रूप भाव के साथ मित्रता करनी। 10 मिनट ही कह रहा, ज्यादा नहीं कह रहा। बुद्धिपूर्वक समय, मतलब सोने के पूर्व, सुबह से जब जिसको अच्छा लगता है तब करना चाहिए। सोने के पूर्व नहीं हुआ तो 10 मिनट लेट सोएंगे, बट पहले ये काम करें। ये करना बहुत जरूरी। थोड़ा सा डर लगता है, डरने की क्या, अपनी वस्तु ही, वो तो बेचारा शांति, किसी का बिगाड़ ही नहीं करता, उसने किसी का बिगाड़ किया नहीं, इसलिए उसको सुधरने की जरूरत नहीं। वो किसी के बिगाड़ करके बंधा नहीं, इसलिए उसको मुक्त होने की जरूरत। इतनी मस्त वस्तु, निरावरण है, अनंत असंख्य सूर्यों के प्रकाश से भी अनंत गुना उसका प्रकाश। उसकी महिमा गाते गाते थके नहीं। कितने 1 लाख पूर्व तक समोशरण चलता रहा, 9 घंटे 36 मिनट, 9 घंटे 36 मिनट। ये तो सिर्फ आदिनाथ। अब कोई 8 साल में ही केवल ज्ञान कर ले, कोई थोड़ी काल में कर ले, किसी का 1 कोटि पूर्व में, मतलब बहुत समय में भी, पूरा 1 कोटि पूर्व तो नहीं, इतने काल तक भी समोशरण चल सकता। चर्चा किसकी चलती, किसका आलंबन लेना और किसने आलंबन लेना, बस ये 2 की चर्चा चलती। फिर विस्तार से फिर वो थोड़ा सा बढ़ा दे। तो यहां ये कह रहे हैं, ये बंध मोक्ष पर्याय परिणति से रहित है, तथा जो 10 प्राण रूप जीवत्व और भव्यत्व अभव्यत्व दोनों भाव है, वे पर्यार्थिक नय के आश्रित होने से अशुद्ध पारणामिक भाव नाम वाले हैं। एक तो ये शुद्ध नहीं है, पर्यार्थिक के आश्रित है। पर्यार्थिक के आश्रित मतलब क्या कहना चाहिए? श्री द्रव्यार्थिक के आश्रय मतलब स्थायी के आश्रय से। मैं अपनी लोकल भाषा में बात कर रहा हूं। द्रव्यार्थिक नय का आश्रय मतलब द्रव्य के स्थायी होता है, ध्रुव होता है, तो वो स्थायी के आश्रय से। कौन? शुद्ध पारणामिक जीवत वाला भाव। और ये जो 10 प्राण वाले, 10 प्राण सब जानती, 5 इंद्रिय प्राण, 3 मन वचन काय के संदर्भ वाले, और आयु और श्वासोश्वास, ये जो 10 प्राण है, यह पर्यार्थिक नय के आश्रय से, मतलब क्षणिक के आश्रय। ये 10 प्राण वाला कोई गुण नहीं, और इसीलिए 10 प्राण के वाला कोई गुण नहीं है, तो गुणों का समरूप द्रव्य भी 10 प्राण वाला नहीं। समझ में आ रहे क्या कह रहे? ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, पॉसिबल। जैसे आप कहेंगे कैसे पॉसिबल है? जैसे पुद्गल में हम मानते हैं कि पुद्गल की परमाणु एक्चुअल में पुद्गल है, बट उसकी पर्याय में बहुत सारी विचित्रता हो सकती। पर्याय में कैसी विचित्रता हो सकती? वो पुद्गल का परमाणु, बहुत सारे परमाणु जुड़ जावे तो कोई कार्बन रूप हो जाता है, कोई आर वर्गना रूप हो जाता है, कोई तेजस वर्गना रूप हो जाता है, कोई मनोवर्गना रूप, कोई भाषा। अभी इनकी भी बड़ी विचित्रता है। कार्बन वर्गना में और आर वर्गना में बहुत फर्क है पुद्गल की। वही कार्बन वर्गना कर्म रूप से परिणमित होने के बाद में फिर आर वर्गना रूप हो गई, आर वर्गना, कार्बन वर्गना रूप, कुछ भी वो चलता रहे। अब ये विचित्रता उनमें आती कहां से? उनके द्रव्य में नहीं, उनके गुण में नहीं। क्यों? स्कंदीय पर्याय पर एक ऐसी विचित्रता। जैसे हम शक्कर में मीठापन है, वो मीठापन हमने ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद में वो शक्कर के परमाणु जो भी होंगे स्कंद में जो थे, वो मान लो खून रूप परिणमित हो गए। अब खून मीठा नहीं, मांस रूप हो गए। मांस मीठा नहीं, ये परिणमन हुआ कहां? पर्याय में हुआ, गुण में परिणमन नहीं हुआ। गुणों के समरूप द्रव्य में परिणमन नहीं हुआ। द्रव्य गुण पर्याय से और तीसरी कोई वस्तु ही नहीं, तो ये परिणमन कहां हुआ? पर्याय। पर्याय की ऐसी विचित्रता कैसी?
सब अभी तो ये मीठी थी, यहाँ पे रखी थी रसना इंद्रिय पे मीठी थी, और अंदर जाने के बाद में मान लो उसका खून हो गया या मांस हो गया या मल हो गया, जो भी कुछ हो गया होगा, उसमें वैसा स्वाद नहीं रहा। ये परिणति बदली किसकी? पर्याय। बस ऐसे ही पर्याय की ये परिणति, ये पर्यार्थिक नय से ये होते, ये द्रव्य में नहीं, ये गुण में नहीं, ये पर्याय में होते। ऐसी क्यों है? अनंती पर्याय होती, इसमें से ये पर्याय होने में क्या बाधा है? ऐसी विचित्रता। ये वस्तु स्वरूप की विचित्रता है। थोड़ा कठिन लग रहा है प्रकरण, मैं सरल तो प्रयास कर ही रहा हूं, देखिए कैसे होता है, बट प्रकरण तो ऐसा ही। ये पर्यायिक नहीं, अशुद्ध का अपेक्षा क्या कहना चाह रहे? ये पर्याय में ही होता है, भव्यत्व भी पर्याय में ही होता है। भव्यत्व नाम वाला गुण नहीं है, और इसीलिए सिद्ध की जब अवस्था प्रकट होती तो भव्यत्व खत्म हो जाए। अभव्यत्व नाम का कोई गुण नहीं है, अभव्यत्व नाम की पर्याय, अभव्यत्व नाम अनंत पर्याय होती है, उसमें से एक पर्याय होने में कोई बाधा नहीं। बस इतनी सिंपल चीज ले लो तो ये कह रहे 10 प्राण रूप जीवत्व और भव्यत्व अभव्यत्व दोनों भाव है, वे पर्यार्थिक नय के आश्रित होने से अशुद्ध पारणामिक भाव नाम वाले हैं। अब आज का समय तो आ गया है, अब ये 10 प्राण में मोटा मोटा समझ लेंगे, भाव प्राण, द्रव्य प्राण, प्राण क्या होते हैं, भाव प्राण क्या है, द्रव्य प्राण क्या है, और फिर इनको अशुद्ध पारणामिक क्यों कहा है, भव्यत्व अभव्यत्व तो सभी समझते ही, तो इसकी चर्चा थोड़ी विस्तार से करते हैं।